क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक नंबर का, और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? पंजाब पर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था मेरे प्यारे बच्चों पंजाब राज्य पर, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पेंसर ने, वेबर ने, माल्थस ने, सोरोकिन ने। तो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था माल्थस ने, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो चिपको आंदोलन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, एन इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी? M.N. श्रीनिवास ने, J.H. हट्टन ने, S.C. दुबे ने, A.R. देसाई ने। तो एन इंडियन विलेज पुस्तक लिखी थी S.C. दुबे ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वां है, मराठा तथा केसरी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ईश्वर चंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। मराठा तथा केसरी पत्रिकाओं का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, कौन सी नगरीय समुदाय की एक विशेषता है? उद्योग एवं व्यापार, कृषि, अशिक्षा, कम जनसंख्या। उद्योग एवं व्यापार नगरीय समुदाय की व्यवस्था है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, ग्रामीण विकास में सबसे अधिक बाधक तत्व कौन सा है? अशिक्षा बिल्कुल बाधक तत्व है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता ये भी बाधक तत्व है, और ग्रामीण निर्धनता ये भी बाधक तत्व है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 है, भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग हैं, कपास है, जूट है, रेशम है, ये सभी हैं। कपास, जूट, रेशम ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद। तो क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद ये तीनों भारतीय प्रजातंत्र की बाधाएं हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1950 में, 1960 में, 1995 में, 2005 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। तो राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि। 12 नंबर प्रश्न है, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भूमि सुधार का अर्थ उन नीतियों और उपायों से है जो भूमि के स्वामित्व, वितरण और उपयोग में सुधार लाने के लिए किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समानता लाना, किसानों की उत्पादकता बढ़ाना और भूमि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना होता है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। मूलतः इसका अर्थ अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना है। उदारीकरण का कृषि, उद्योग तथा सेवा तीनों क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव दिखता है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? तो एकल परिवार एक पारिवारिक इकाई है जिसमें 2 माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार को कभी कभी तत्कालिक परिवार या प्राथमिक परिवार भी कहा जाता है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं?
संस्कृत का तात्पर्य समाज की मान्यताओं, मूल्यों, व्यवहार और मानदंडों से है, जबकि विविधता का तात्पर्य उस गुण से है जो किसी वर्ग को विशिष्ट बनाता है, जिसमें रंग, भाषा, जातीयता, सामाजिक आर्थिक स्थिति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि शामिल है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर, सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन पूरे इतिहास में होते रहते हैं। ये संस्कृतियों के विकास, सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष और नए विचारों के उदय के कारण हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उप संस्कृतियाँ बनाई जाती हैं या समाज की प्रमुख संस्कृति को बदला जाता है। इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न, उपभोग की संस्कृति किसे कहते हैं। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहाँ उपभोग करने की प्राथमिकता दी जाती है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं को खरीद को बढ़ावा दिया जाता है। इस संस्कृति में लोग दूसरे को दिखाने के लिए सामान खरीदते हैं। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने साल 1828 में की थी। इसकी शुरुआत में इसका नाम ब्रह्म सभा था। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे और उन्हें भारतीय नवजागरण का जनक माना जाता है। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण लिखिए। तो पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित हैं, चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न, अंतर विवाह क्या है समझाइए। तो किसी खास समूह के भीतर रीति रिवाज या कानून के मुताबिक विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। अंतर विवाह को एंडोगमी भी कहा जाता है। अंतर विवाह की एक प्रथा स्वास्थ्य, संस्कृति और जातीयता को सांस्कृतिक समूह के अंदर बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेंगे। 21 नंबर है, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था एक सामाजिक वर्गीकरण है जो जन्म पर आधारित होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जन्म आधारित निर्धारण, पेशेगत विशेषीकरण, ऊंच नीच की भावना, सामाजिक प्रतिबंध, विवाह संबंधी नियम, खान पान प्रतिबंध, गतिशीलता की सीमित संभावनाएं। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला है कन्या भ्रूण हत्या, दूसरा है बालिकाओं की उपेक्षा व कुपोषण, तीसरा है शिक्षा व जागरूकता की कमी, चौथा है दहेज प्रथा और सामाजिक भेदभाव, पांचवा है चिकित्सा तकनीकों का दुरुपयोग, महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर, औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो औद्योगिकरण के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली कमजोर हुई है। इसके प्रभाव हैं रोजगार की तलाश में परिवारों का बिखराव, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि, आर्थिक आत्मनिर्भरता, शहरीकरण के कारण छोटे परिवारों की प्रवृत्ति, पारंपरिक मूल्यों में बदलाव, वृद्धों की उपेक्षा की संभावना। इसके बाद है 23 नंबर, ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत की प्रमुख शक्तियाँ निम्न है। पहला है स्थानीय विकास कार्य, कर व शुल्क वसूली, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की कम प्रबंधन, ग्रामीण न्याय व्यवस्था, सामाजिक कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन, कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर, पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरणीय आंदोलन वे सामाजिक प्रयास हैं जो पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए किए जाते हैं। ये आंदोलन वायु, जल, वन और जैव विविधता की रक्षा पर केंद्रित होते हैं। प्रमुख कारण हैं वृक्षों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव। इसके बाद 26 नंबर है, राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय में चर्चा कीजिए। तो राजा राम मोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और तर्कवाद, आधुनिक शिक्षा व धार्मिक सुधारों पर जोर दिया, जिससे भारतीय समाज में नवजागरण आया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। 27 नंबर है, भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों में स्पष्ट भेद करना क्यों कठिन है, अथवा दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। 28 नंबर है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो अथवा करके यहाँ पर 2 पूछा है, आपको 1 करना है, लेकिन सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करेंगे। भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। फिर है 29 नंबर, भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए। फिर अथवा करके दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो देखिए ये भी 8 नंबर का है, अथवा करके 2 दिया है। तो ये जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर तैयार करेंगे।
तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।